प्ले ऑफ टफ क्वेश्चन होने वाला है। मैं स्टार्ट करूंगा मनप्रीत कोच से कि कोच साहब, हरियाणा लास्ट सीजन बहुत कम पॉइंट से टाइटल मिस हो गया था, आपकी तीसरी बार फाइनल थी। इस बार वो जिंक्स तोड़ने की आई थिंक ऑलमोस्ट आप ऑन ट्रैक हो, कितने कॉन्फिडेंट हो कि वो जिंक्स तोड़ पाओगे, इस बार टाइटल हरियाणा जीतेगी? देखो, जीतने तो सभी आए हैं और 100% कोशिश करेंगे, अपनी 100% अपनी कबड्डी को देंगे, अपनी स्किल को देंगे, है ना। बाकी रिजल्ट पे जो भी होगा देखा जाएगा, पर वहाँ पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने पूरा 100% नहीं खेला इसलिए हम मैच हार गए। वो काम नहीं करेंगे। जितना हमें आता है, जो हम कर सकते हैं, जो मेरी टीम के कंट्रोल में है या मेरे कंट्रोल में है, हम 100% देंगे अपना। बिल्कुल। और टीम इस बार बहुत सेटल्ड है कोच, और पहली बार अब डायरेक्टली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, ये कितना सॉर्ट ऑफ बूस्ट मिलता है आपको गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स? देखो, ये बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा जब से प्रो कबड्डी में आई है टीम, फर्स्ट टाइम हुआ है कि टेबल पे टॉप किया है टीम ने। तो ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है इन चीज़ों से। दूसरा, मैच सबसे ज़्यादा सीजन 11 में जीते हैं टीम ने। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाता है कि आपने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है ना। और फिर डायरेक्ट सेमीफाइनल खेल रही है टीम, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब टीम से बात करते हैं तो उनका मनोबल और जो खेलने की चाहत है वो बहुत ज़्यादा दिखती है उनके अंदर, वो जज्बा दिखता है खेलने के लिए। और हरियाणा तो हमारा जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए कि ओलंपिक में कितने मेडल लेके आते हैं हम। एक प्रो कबड्डी का मेडल है जो हरियाणा ने 6-7 साल हो गए नहीं जीता। सो कोशिश करेंगे कि अपने फैंस को, हरियाणा को वो ट्रॉफी दे पाएँ। उस काबिल है मेरी टीम, वो कैलिबर है इनके अंदर के वो कर सकते हैं। अपना 100% देंगे सर। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट, कम ऑन, फुल कॉन्फिडेंस। जोगिंदर कोच साहब, सीजन 8 आप कैप्टन थे, टाइटल जीता आपने दबंग दिल्ली को, अब आप कोच के रूप पे सेमीफाइनल तक पहुंचा चुके हो टीम को ऑलरेडी। ये जर्नी थोड़ा बताइए मैं जर्नी के बारे में कि यार एज कैप्टन टू कोच व्हाट इज इट बीन लाइक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं सीज़न 6 में इस टीम के साथ जुड़ा था और काफ़ी यंग प्लेयरों को लेके आए थे और हमने क्वालिफाई भी किया और फिर फाइनल भी खेले और फिर फाइनल उठाया भी। तो इस टीम के साथ मेरी बॉन्ड बहुत अच्छी है और ये भी खुशी की बात है अब की बार हम सीधे सेमीफाइनल खेल रहे हैं एज ए कोच के उस पर। तो अच्छी टीम है, अच्छा करेंगे, सभी प्लेयर फिट हैं, आगे भगवान की मर्जी है जो होगा, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोच साहब। और हैदराबाद के बाद आपकी जो अनबीटन स्ट्रीक हुई है, लगातार 15 मैचेस अनबीटन, थोड़ा बताइए यार व्हाट इज द सीक्रेट टू दैट? देखिए ये कबड्डी है, इसमें कोई यहाँ किसी की ये नहीं है भाई किसी का एक छत्तर राज है। यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कई बार ये हो जाता है भाई, सभी के साथ होता है, कभी कोई टीम जीतती है कोई लूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का नाम लिख दिया कि ये टीम फर्स्ट आएगी। जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छी कबड्डी खेलेगा वही टीम यहाँ फर्स्ट आएगी। बट 15 मैचेस अनबीटन स्ट्रीक बूस्ट ये मिलता है। ये तो मेरा सारा क्रेडिट मेरे प्लेयरों को है, उन्होंने अच्छी कबड्डी खेली, अच्छी मेहनत करी है, ये तो क्रेडिट सारा प्लेयरों को है। बिल्कुल। मूव टू जसवीर सर। एक्सक्यूज मी। कुछ साहब, आपकी टीम की एक खासियत है कि इतने क्लोज मैचेस, इतने एंटरटेनिंग मैचेस खेलते हो, जब एंड में निकाल लेते हो मैचेस, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन होती है कि सॉर्ट ऑफ लास्ट में प्रेशर ना पड़े, रादर कि उसका हैंडल कर पाए बेटर? नहीं, ये खासियत नहीं है। ये जो यूपीयोदा टीम है, ये लड़के कई साल से कोर टीम है जी। तो ये मेरा टेस्ट लेते हैं कि कोच कितना प्रेशर झेल सकता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं, इतने नज़दीक मैच चलाते हैं। बाकी उसके प्रिपरेशन का जो आप सवाल कर रहे हैं, देखो ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, ये आती है सिचुएशन। तो इसका कोई एक दिन में या उस टाइम मैट पर जाकर कुछ नहीं हो सकता। ये जब प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ देखते हैं कि भी दूसरी टीम की लीड हो रही है या हमारी लीड है, तो वो कैसे रोकनी है या कैसे बचानी है। तो ये मैच प्रैक्टिस में जो टूर्नामेंट खेलते हैं तो ये लड़के वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, कोचिज कराते हैं। तो ये उस टाइम से होता है, ये एट ए टाइम नहीं हो सकता वहाँ की आप उन्हें जाके कोई पुड़िया दे दें या कोई ऐसी दवाई दे दें कि भाई ये अब ये सिचुएशन आई तो उसे संभालो। तो ये सिचुएशनल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आप प्रैक्टिस करते हैं? सभी कोचिज सभी करते हैं, सभी लड़के करते हैं, ये सिचुएशन ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। नरेंद्र कोच साहब, पटना की सॉर्ट ऑफ एक लेगेसी रह चुकी है कि हमेशा बेस्ट रेडर्स पटना से आते हैं। एक प्रदीप नरवाल थे, फिर मोनू गोये थे, फिर सचिन तनवर थे। इस बार वही लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करे देवांग और अयान। ये कैसे देखते हो आप, सॉर्ट ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है कि पटना की रीडिंग यूनिट हमेशा फुल फ्रंट पे चले?
देखिए ये कि ज़रूरी नहीं है कि भाई वो यहीं आकर निकलते, किसी टीम से भी निकल सकते हैं। वो एक टैलेंट है, जैसे अभी देवांग निकला है तो वो पहले 2 सीज़न जयपुर पिंक पैंथर में वहाँ उसको मौका नहीं मिला, यहाँ मौका मिला है और फुल फ्रीडम के साथ वो खेल रहा है, तो वो मेहनत करके आया है और वो अच्छा करता कंटिन्यू आ रहा है। तो वो स्टार्टिंग से जो अच्छा किया है तो वो कोचिज़ की साइड से भी और सभी पूरी टीम के साइड से उसको फुल फ्रीडम दिया और वो स्कोर दे रहा है अच्छा। तो एक अच्छा मोटिवेशन होकर वो आगे निकल के आ रहा है, तो उसको मौका मिला है। वो मौके का 100% जैसे पूरी टीम ने उसके ऊपर भरोसा किया और वो भरोसा पे खरा उतर है। तो वो एक स्टार्टिंग से ही बच्चा ऐसे निकल के आ गया कि मतलब उसको और मोटिवेशन होता चला गया और कंटिन्यू ये करता आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन कुछ सीक्रेट है क्या सर आपके कैंप में कि सारे रेडर्स वहाँ से आते हैं जो अच्छे निकलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सीक्रेट का। जैसे कि एनवाईपी पे आता है, एनवाईपी आयान है, तो ये ज़रूरी है कि भाई वो उस टाइम पे आयान हमारे को मिल गया, किसी और टीम को भी मिल सकता था। तो वो एक समय होता है कि भाई वो किसी टूर्नामेंटों में जैसे कोई लड़का अच्छा कर रहा है, उस टीम से किसी से पहले मुलाकात हो जाती है, तो आयान से हमारी मुलाकात होगी। हमारे को अच्छा जैसे खेलो इंडिया में देखा, नेशनल में देखा, तो वहाँ से हमारा एनवाईपी साइन हो गए। और आयान की मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वो जैसे उसकी एज नहीं हुई थी उससे पहले, एक एग्जांपल सुनील भी है। तो उस टाइम पे जैसे सुनील की एज नहीं हुई थी तो इसका गेम उससे पहले ये हो चुका था कि मैं लीग में सभी टीमें इंतज़ार कर रही थी कि कब इसकी एज हो और हमारी टीम का हिस्सा बने। सेम आयान के साथ भी हुआ था, तो उसकी एज नहीं थी और गेम उससे सुपरियर हो चुका था, तो हर टीम उसको लेने के लिए तैयार थी। तो वो एक पटना का हिस्सा बना और वो उसने अच्छा करके दिखाया। ऐसे ही सेम देवांग का था। तो दोनों का ये हुआ कि एक लेफ्ट राइट की जो जोड़ी बनी है वो प्री सीजन में कैंप में ही मतलब एक अच्छा दिखा रहे थे कि भाई अच्छा करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस के साथ भी बोल रहे थे कि भाई वो हमारे को दिख भी रहा था वो करेंगे, और उन्होंने बोला भी। और वो इसी तरीके से जैसे मैचों में करते आ रहे, तो वो साथ ही साथ ऐसा एक परफॉर्मेंस ऐसी आई कि दोनों का लेफ्ट राइट का बनता आया और वो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू कोच। विल मूव ऑन टू कोच गुलाम रेजा। थैंक यू सर। Coach, you've spoken a lot about supporting young players and how you need to back them a lot. I think Ajit Chauhan and Rohit Raghav have been the breakthrough stars for you Mumbai this season, with of course great support from players like Sunil and Parvesh, who've been at the backbone. How important do you think it is to sort of support youngsters, and what do you think you can do in the next coming matches to go ahead and win the PKL trophy? Hi everybody. My feeling always like this because young player always they have good energy and good motivation and they want to do some new thing and they want to make some new record. So they are enjoy every team planning and teamwork. So this is a good point for us. Now you see we are using 2 NYP player in first 7 and they are doing well for us. And now this combination between some experienced player like Parvesh, Sunil or Manjit with this young player made a good team for Mumbai after 3 seasons unsuccess in qualify. This season we success in qualify, and we hope to do better in qualify because this type match situation is totally different, and you have only one chance for one match, and you should do your best in one time. And coach, what is it like to have someone like Ajit Chauhan? He's just so much energy, very funny guy, loves to have fun. What is it like to have someone like him in your team? He's new talent in the India Kabaddi, and his height, his speed is very good. His mind also good, but his skill need to improve and should be too much better than this. And I hope in future he will be better. Absolutely. Coach Sanjeev, sir, Season 9 champions, Season 10 playoffs. कुछ साहब ये जो प्लेऑफ्स चैंपियनशिप फाइनल में खेलने का जो एक्सपीरियंस है, उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है आपको कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाता है कि चलो पहले खेल चुके हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हैंडल कर लेंगे प्रेशर? ज़्यादातर हमारे पास प्लेयर भी वही है। एक सुनील नहीं है इस बार, बस भाई रजा है, अर्जुन है, अंकुश है, लक्की है, तो जो पहले खेल चुके जी। तो उनको उस चीज़ की आदत भी होती है, जो विश्वास है बड़े मैच का। तो जो बड़ा मैच खेलता है, खेल के आया हो पहले, तो उस पर विश्वास होता है प्लेयर को भी और कोच को भी कि वो जब टाइम आएगा वो अच्छा करेगा, बट तो उसका- अप्रोच सॉरी तो उसका फ़ायदा मिलता है। बट अप्रोच तो सेम होता है क्या सर? अप्रोच चेंज होता है प्लेऑफ्स के लिए कि ये मैच डिफरेंटली देखना चाहिए? तो कोई भी मैच हो, जो बड़ा मैच होता है ना, उसकी सोच अलग होती है। पहले लीग का मैच है, हार के तो ठीक है कोई बात नहीं, अगला मैच है, यहाँ पे तो हार के तो बाहर गए ना। तो जो भी प्लेयर है, जो अच्छे प्लेयर कोई भी है, वो उसकी सोच अलग होती है, उस खेलने का अलग दिल होता है उसके लिए, तो वो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई लीग में ठीक है यार, थोड़ा चोट भी लगी तो चलो बाहर चले गए, कोई नहीं अगला मैच खेल लेंगे।
तो ये प्ले ऑफ का मैच है, इसमें तो 100% देना पड़ता है, डिफेंस को भी ऑफेंस को भी, तभी वो मैच जीतते हैं। Do or क्योंकि die. जो 6 टीम अभी है ऊपर वो सब इक्वल है, जो दिन अच्छा खेलेगा, जो गेम अच्छा करेगा वो जीत जाएगा। हर एक रेड, हर एक टैकल डू और डाई है। मनप्रीत कोच, वेलकम बैक टू यू। अभी आपकी टीम में इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिशन हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर के रूप में आए थे, अब रीडिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मोहम्मद रजा शादलू। ऐसे ऑलराउंडर का होना कितना इंपॉर्टेंट एक टीम में, और आपकी काफ़ी यंग टीम है सर, इतने सारे पर्सनैलिटीज़ हैं, सबको हैंडल कैसे करते हो आप क्या सिर्फ बड़े भाई जैसे उनको देखते हो, आई मीन आपको बड़े भाई जैसे मानते हैं, कैसे हैंडल करते हो आप इतने सारे पर्सनैलिटीज़? देखो, पहले शादलू, हमें सब पता है, सभी को पता है कि कबड्डी के अंदर जो ऑलराउंडर होता है किसी भी टीम में, है ना, उसका जो रोल है बहुत अहम होता है। वो हम लकी हैं कि हमें शादलू मिला है, वो रेडिंग में और डिफेंस में बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत कम प्लेयर होते हैं जो हर मैच में आपको परफॉर्मेंस देते हैं, रेडिंग में भी डिफेंस में भी। अब शादलू की जो खासियत है, आप देख ही रहे हैं कि हम ज़्यादा बड़े डिफेंस पे ना रेड करा के छोटे डिफेंस पे कराते हैं। जो पिछले सीजन में हमारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट था हरियाणा स्टीलर का, वो इस सीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना है। उसने पूरे सीजन में 2 से 3 ही कैच खाई हैं, 2 या 3 के डिफेंस में, वो ज़्यादातर सक्सेस ही रहा है ना। और तो जिस भी टीम को ऐसे प्लेयर मिलते हैं, बहुत लक्की टीम होती है वो, और उसके चांस हो जाते हैं ज़्यादा अच्छा करने के, जीतने के। सो वो हमें दिख भी रहा है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। दूसरा, जब पिछले सीजन हम फाइनल मैच हारे हैं, तो उसके बाद हमने ऐसा नहीं कि ऑक्शन पे जाके टीम बनाई है, हमने पूरा सीजन, पूरा साल मेहनत की है। हमने फिटनेस कैंप रखे हैं अपने बच्चों के, जो हमें पता था कि ये नेक्स्ट सीजन में हमारे साथ हैं ये बच्चे, जैसे राहुल सेतपाल था, विनय है, शिवम, विशाल, जयदीप, इनके फिटनेस कैंप चलते रहे हैं, साथ साथ में ट्रेनिंग्स चलती रही हैं बहुत। कभी बलारी में, कभी हिसार में हमने कैंप रखे हैं, बहुत मेहनत की है। तो जब आप इतना लंबा समय साथ में रहते हो तो नेचुरल बात है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं इनको छोटे भाई मानता हूँ और ये मेरे को बड़ा भाई मानते हैं। सो एक परिवार जैसे रिलेशन हो गए, ना कि कोच वाली फीलिंग मेरे अंदर नहीं है। मैं ये नहीं कभी सोचता कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है वही करना है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हम साथ में रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं हर चीज़। जो मान लो आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ दोस्त ही हैं, कोच वाला कोई मैटर नहीं है। ग्राउंड से बाहर है तो वो सब चीज़ें करते हैं हम साथ में, जो एक परिवार में होनी चाहिए, है ना। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं मैट पे, तो वहाँ थोड़ा सीरियस माहौल होता है। फिर हम आधा घंटा 1 घंटा जो भी मैट को देना है, तो वो फिर सारी मेरी बात सुनते हैं, उस पर काम करते हैं। तो बस अच्छा प्यार बन गया। मैं तो बाकी कोचों को भी, अपने भाइयों को, सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ ऐसी बॉन्डिंग रखें कि प्लेयर आपको ना खुल के बात कर पाए। बहुत सारी टीमों में मैंने देखा है कि प्लेयर ना खुल के बात नहीं कर पाते। मेरे अंदर भी था ये पहले, अब से 2-3 सीजन पहले मैं भी ये चाहता था कि यार नहीं, मैं कोच हूँ, मेरी अलग टॉर होनी चाहिए ना। लेकिन आज की कबड्डी वैसी नहीं है। आज अगर कोच प्लेयर के साथ मिलके नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल है, फिर उस टीम को सर्वाइव करना। पप्पी देना पड़ेगा प्लेयर को। हाँ, प्लेयर को पप्पी देना पड़ेगा। वो तो यार एक नेचुरल बात है। आप परिवार में भी होते हो, जो बच्चा सबसे अच्छा करता है, जो मुखिया है, वो जफ्फी में लेता है, आप अच्छे नंबर लेके आते हो ना, तो प्यार करते हैं, गिफ्ट देते हैं। परिवार में भी होता है। ऐसा ही मैंने अपनी टीम में रखा है। जैसे आप मैच जीत के आ रहे हो या मैच हम लूज करके भी आ रहे हैं, तो हमने उसके बाद एक छोटा सा वहाँ पे टीम को बिठा के मेडल्स देना, उनका हौसला बढ़ाना, है ना, नेक्स्ट मैच के लिए और अच्छा करें। तो जो बच्चों को चांस नहीं मिल रहा खेलने का, वो भी मोटिवेट हों, वो भी ट्रेनिंग में अच्छा करें। सो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि आपका वो माहौल बना रहता है। नए बच्चों को लगता है कि यार मैं भी इस जगह पे आके मेडल लूँ, और मतलब ये बहुत अच्छी बात है। और ये सारा श्रेय मेरी टीम की मैनेजमेंट है, खास करके कपिल बहुत अमेजिंग पर्सन है, जो नीरज चोपड़ा से लेके बड़े बड़े हमारे जितने स्पोर्ट्समैन हैं उन सब का जो पीछे काम देखता है वो हमारे कपिल भाई हैं। और दिव्यांशु, हमजा, ये ऐसे हैं जो पूरा टाइम मेहनत करते हैं बच्चों पे। सो बड़ा अच्छा लगता है यार जब टीम अच्छा करती है। सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि आप किसी गेम को जब बड़ा करते हो ना, अभी JSW आप देखो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कुछ कर रही है इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए, है ना। आज कबड्डी के लिए ओलंपिक में कबड्डी जाती है, तो मेरे को लगता है JSW हमारा ये परिवार सबसे आगे रहेगा कबड्डी की हेल्प करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है यार, मेरी कबड्डी को, जिसने मेरे को ज़िंदगी भर नाम दिया, पैसा दिया, इज्जत दी,
वो इतनी ग्रो कर रही है, ऊपर जा रही है, तो बहुत खुशी होती है। तो हमें भी वैसे ही टीम के साथ चलना चाहिए मिलके। एब्सोल्युटली, थैंक यू कोच साहब, वेरी नाइस आंसर, थैंक यू। जोगिंदर कोच साहब, आपके दो को कैप्टन्स हैं, आशु और नवीन। मेरे को जितना याद है, आई थिंक इन्होंने डेब्यू आपके कैप्टनशिप पे किया था। बिल्कुल मेरी कैप्टनशिप में किया था। तो आपकी बॉन्डिंग कैसे, एज ए टीममेट देखते थे आपको पहले, अभी आप कोच बन गए, तो बॉन्डिंग कैसे, आपकी सॉर्ट रिलेशनशिप कैसा हम दोनों का, अब तीनों का रादर? मैं तो क्या बताऊं, ये तो प्लेयरों से क्वेश्चन करोगे तो वही बताएंगे मेरी बॉन्डिंग कैसी है प्लेयरों से। लेकिन यार मैं इनके साथ खेला हूँ, ये मेरे साथ खेले हैं, तो आज भी मैं एक अपने आप को कोच की तरह नहीं देखता, प्लेयर की तरह ही देखता हूँ, और मैं इनके साथ खेल भी लेता हूँ अभी भी, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है यार। ये मेरे साथी खिलाड़ी हैं, मेरे बच्चों की तरह लगा लो। बस मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे एक फैमिली में एक बड़ा आदमी ट्रीट करता है सबको, प्यार से रहना, जिसका जो काम है वो काम बताना, बस ऐसे ही रहता हूँ मैं इनके साथ। और इनकी जो कंसिस्टेंसी है आशु और नवीन की, उसकी सॉर्ट ऑफ क्या सॉर्ट ऑफ कुछ बैकअप कर सकते हो, कैसे इतनी कंसिस्टेंट कैसे रहे? आशु आई थिंक 18 सुपर 10 है 22 मैचेस में, इतनी कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है सर, कैसी आती है? नहीं, कबड्डी तो यार ये अच्छी खेलते हैं, इनको भी पता। देखो कबड्डी सभी जितने अच्छे प्लेयर हैं ना हमारे हिंदुस्तान के या बाहर के कोई भी हो, उनको पता है कबड्डी कितने अच्छे से खेलनी है और कैसे खेलनी है। कई बार अगर कोई इनके दिमाग में बात ना हो तो कोचिज हैं, कोई भी कोचिज है वो बताता है उनको, उसी तरीके से खेलते हैं। और जो इनकी बॉन्डिंग है, मैं बताऊं, देखो दूसरी टीम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी टीम के बारे में बता सकता हूँ। ये रूम पार्टनर हैं। नवीन हर टाइम ये सोचता है पता नहीं आशु को क्या दे दूं, आशु भी हर टाइम ये सोचता है कि नवीन को पता नहीं मैं क्या दे दूं। तो ये रूम पार्टनर दोनों आशु और नवीन बिल्कुल इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहते हैं हर टाइम। सुपर, थैंक यू कोच साहब। थैंक यू। जसवीर कोच, सीजन के पहले काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे टीम में, थोड़ी 2-3 सीनियर प्लेयर्स नहीं हुए आपकी टीम में, चेंज हुआ थोड़ा माहौल, बट फिर भी सो यंग रीडिंग यूनिट आपकी जितने इतनी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, एंड डिफेंस में भी बहुत अच्छा किया आपने। सिर्फ जो टीम स्ट्रैटेजी थी इसमें पीछे क्या थॉट था सर, और आपकी एकेडमी का कितना रोल था इसमें? नहीं, ये देखिए पिछला जो सीज़न है हमारा वो काफ़ी ख़राब गया था, 11वें नंबर पर हमने फिनिश किया था वहाँ। तो उसके बाद कुछ चेंजेस करना तो ज़रूरी था टीम में, तो हमने वही देखा कि कहाँ मिस्टेक है, क्या चेंज ला सकते हैं। तो जैसे हमारा राइट कॉर्नर था, ये हितेश था, ये लड़का हमारे पास एकेडमी में था, हमारे सीजन 9 से हमारे पास था ये। तो नितेश को छोड़कर हम हितेश को लेकर आए वहाँ, तो हितेश ने काफ़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, आप भी देख रहे हैं उसमें। तो ऐसे ही हमने जो कुछ और राइडर थे, जैसे भवानी वहाँ से लिया हमने, तो भवानी बहुत अच्छा कर रहा है हमारे लिए। और गगन गौड़ा जो हमने NYP लिया था, वो हमारे पास एकेडमी में ही था 2 साल से, तो वो जो टूर्नामेंट वगैरह उसने, जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट हमने उसे खिलाए, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस उसके अंदर भी आया और हमें भी पता चला कि भाई ये लीग में क्या कर सकता है। तो अकेडमी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमारा GMR स्पोर्ट्स है, वो हमने अकेडमीज खोल रखी हैं और हम साल से साल तक खिलाड़ियों के साथ टच में रहते हैं। टूर्नामेंट खिलाना हो, अकेडमी से बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ से हमें नए बच्चे निकल रहे हैं। जैसे शिवम चौधरी कल आपने देखा, ये भी हमारी अकेडमी का बच्चा है, तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, थैंक यू कोच साहब। नरेंद्र कोच साहब, आप आर्मी से हैं, लेकिन आप इतना काम रहते हो मैच के दौरान, कभी कभी फेस पे स्ट्रेस दिखता ही नहीं है सर, जो काम डिमीनर जो है आपका, ये आप नेचुरली आता है आपको, कभी स्ट्रेस लगता है आपको, और ये सिर्फ टीम पे कितना असर पड़ता है कि आप शांत हो, मतलब बहुत ही काम हो? देखिए, ये जो एक्सपीरियंस है हमारा, मैं 2013 से आर्मी टीम का कोच था, और जो खिलाड़ी थे उस टाइम पे हमारे जो कोचेज थे, असन कुमार जी थे, जयसिंह साहब थे और ई भास्कर साहब थे, वहाँ प्लेयरशिप से जो हमें लंबा जो जितना भी मौका मिला हमारे को आर्मी टीम का कंपटीशन में, वहाँ से सीखा। और जो 2013 से लेके 2022 का जो मेरा कोचिंग लाइन का पीरियड रहा है आर्मी टीम का, तो हमारा सर्विसेज का एक अच्छा कंपटीशन बनता है, तो वहाँ एक ये एक्सपीरियंस मिलता है। और दो नेशनल और एक नेशनल गेम मेरे को सर्विसेज का हेड कोच का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं यहीं से खिलाड़ियों से सीखा है, साथ में जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे उनसे सीखा है, और जो हमारे कोचेज थे उनसे सीखा है। तो ये नहीं होता कि भाई मतलब गुस्सा नहीं होता, गुस्सा आता है कई बार, तो उसको अंदर खाना पड़ता है, वो गुस्सा अपने अंदर सहन करना पड़ेगा, खिलाड़ी को दिखाना नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे ऊपर जब खिलाड़ी ऑटोमेटिक जब खेलता है तो वो खुद ही वार्म अप होके इतना एग्रेसिव होता है आगे के लिए, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो एक प्लानिंग होती है मैच की, तो वो यही रहती है जो एक टीम के साथ बनाते हैं। भाई आप जो अपने प्रैक्टिस कर रखी है
प्री कैंप के दौरान पे, वो जो प्रैक्टिस के दौरान जो गेम है, बड़ा लंबा सीजन है, 22 मैच लीग के होते हैं, तो आप जैसे प्रैक्टिस के तौर पे ऐसे जो प्लान बना के खेलते हैं ऑफेंस और डिफेंस की, उसी हिसाब से आप खेलो और जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार है। सबसे बड़ी बात हम यही बोलते हैं कि भाई आप किसी प्लेयर से गलती हो जाती है तो वो उसको पर हम वो थोपते नहीं भाई आपसे मिस्टेक हुई है, वो सभी की गलती है, वो मैं अपनी भी एक्सेप्ट करता हूँ भाई एज ए मेरी कोच में। हम किसी को कई बार ऐसे रेडिंग भेजते हैं कि भाई जैसे कि देवांग को भेज रहे हैं तो देवांग की कैच हो जाती है तो वो पूरी टीम एक्सेप्ट करती है, वो जरूरी नहीं है कि भाई वहाँ आयान जाना चाहिए, तो वो पूरी टीम का एक ऐसा माहौल बना रखा है कि भाई मतलब जो मिस्टेक होगी जो अच्छा होगा वो पूरी टीम की सहमति से होगा, और जो रिजल्ट आएगा हार आए या जीत आए जब मैच टाइट है तो वो एक्सेप्टेबल है। इसी चीज़ से ही मतलब एक जो यंग है वो ये चीज़ लेके आती है। बिल्कुल कोच साहब, हमें भी सिखा दो थोड़ा कैसे काम रहना है। हम तो मैच देखते हैं, हमारी हार्ट बीट तो इतनी हाई हो जाती है, आप मतलब शांत बैठे हो। मनप्रीत कोच तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। आर्मी में जाना पड़ेगा। ये एक विश्वास होता है जी अपने खिलाड़ियों पे, भाई जिस तरह भी अपना कैप्टन अंकित है तो कंट्रोल है, जैसे दीपक और अंकित का, इन दोनों से मैं बात करता हूँ, ये वापिस इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई जो बातचीत करते हैं तो ये दिखाते हैं कि भाई मतलब जब टीम अच्छा करती है और विश्वास दिलाती है तभी कोच शांत रहता है। तो ये खिलाड़ियों पर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं ये पूरा अपना साथ के साथ दिखाते रहे तो उससे ये होता है कि भाई हम भी शांत रहेंगे। सुपर, थैंक यू कोच। थैंक यू। Coach Ghulam, we've got a very interesting question for you. We know Sunil Kumar is a great defender. He's a fantastic captain and a big boost for your team. But you've worked with him over the last 6 odd months now. What do you think that one quality that makes him so good and so successful? Starting, we were a little unlucky because I had some problem for visa and I couldn't enjoy the camp only around 1 week. So it was little problem for us because we did only some video call and sometime I checked the practice only in live. So it was little problem for us. And starting this season, sometime maybe we don't understood well each other because I can't speak Hindi well. This is a problem. And some players also can't understand my language. This is a little problem for communication. But he's doing very well because everyone knows he's one of the best defender and he's best captain now, and he made more success and big record. So it's big point for our team, and we are using him everywhere, and he can play in every position. This is also big point for him. And also it made good combination between some experienced players and some young players, because when you are using some young players, they are making sometimes easy mistake, and you need to make chance for them again and again to improve them. So this type player can help us too much, and I hope in future again we can do better than this. Super, thank you coach. संजीव सर, काफ़ी लोगों का कहना था स्टार्टिंग में कि आपकी टीम बहुत डिपेंडेंट है अर्जुन देशवाल पे, बट इस सीजन में हमने देखा कि नीरज जनवाल में भी बहुत अच्छी प्रदर्शन की है, और डिफेंस ऑफकोर्स रेजा और अंकुश तो हैं ही आपके। ये टीम गेम तो है ही, बट ये टीम को साथ में खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एट द स्टेज ऑफ द प्लेऑफ्स? कोई भी टीम हो उसके वो एक प्लेयर से टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। ये मानता हूँ मैं भी कि अर्जुन हमारा बहुत अच्छा लीडर है, उस पर बहुत सी चीज़ निर्भर है, लेकिन जो हमारे 2 लीडर और भी अंदर खेल रहे हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने किया भी है। नीरज ने किया है कई मैचों में। जरूरी नहीं है कि हर मैच में अर्जुन बहुत ही अच्छा खेलेगा, कुछ मैच उसके भी डाउन होंगे, वो भी एक लीडर है, एक इंसान है। ऐसा तो नहीं कि हर मैच में वो 20 पॉइंट ला के दे दे। रेड मशीन भी इंसान है एंड ऑफ द डे। कोई भी हो, वो कोई भी लीडर हो, जरूरी नहीं कि हर मैच में वो 20 पॉइंट ला देगा। तो जो हमारे तो और लीडर है, 2 लीडर और भी खेलते हैं कोई ना कोई, चाहे कभी विकास खेला तो कभी भाई नीरज खेल रहा, कभी अभिजीत खेल रहा, तो वो उन्होंने काम किया है अपना, जब भी जरूरत पड़ी है उनकी उन्होंने हमें स्कोर किया है, और हमारे डिफेंस ने बहुत अच्छा किया है, चाहे अंकुश है, रजा है, सुरजीत है, लक्की खेला तो लक्की ने अच्छा किया, तो सभी ने अच्छा किया, तभी वो टीम प्लेऑफ में पहुंची है। बट टीम इट्स अ टीम गेम, एंड ऑफ द डे एक प्लेयर पर नहीं बनता है। कोई भी गेम हो, जो टीम गेम है उसमें सभी को करना पड़ता है। अगर अकेला वो 20 पॉइंट लाएगा तो डिफेंस नहीं खेलेगा तो 20 पॉइंट भी हम हार जाएंगे। पटना के साथ एक पहला मैच हमारा हुआ था, 20 पॉइंट थे उसके, तब भी हम हार गए थे। तो 20 पॉइंट से जरूरी था कि अगर हमारे 4 टैकल अच्छे हो गए होते तो मैच जीत जाते उसी से। तो उस दिन हमारा डिफेंस नहीं अच्छा खेल पाया, अगर डिफेंस अच्छा खेला होता तो साथ वो मैच जीत जाते। Super. Thank you, Coach Saab. Very insightful discussion, the Panga Roundtable. I'm now going to throw the floor open for questions to our friends from the media. For those of you who are here, please raise your hand and introduce yourself in the publication you're representing.
For those of our friends who are joining us virtually, please drop your questions in the Q&A box. Again, introduce yourself, your publication, and who the question is addressed to. Shabbir Mujahid from Hamnawa. I want to ask a question to Ghulam Reza. What do you want to say about the super sub performance of Rohit Raghav this season? He was unsold in auction but proved himself this season. He's one of the good young talent, and he helped us in too many matches because when we need point and our team is back and all players under pressure, we are using him and he's doing very well. And one big positive point of him, every time he's coming inside in first 7, after 10 minutes, after 35 seconds, 35 minutes, again he is coming by full energy and he is doing his best in ground, and this is big point for us because he's doing in both sides. In right side also he's good player, in defense also more help the defenders. So this is very good chance for us, and everyone know he was unsold player, but now he did as like one good star for us. My question to all coaches that PKL is organizing semi-final and final first time in Pune. What is your good experience about organization? कुछ आप बेसिकली पूछ रहे कि पहली बार पुणे में सेमीफाइनल फाइनल दोनों हो रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस कैसे रह चुके पुणे में और आप क्या कहना चाहोगे पुणे के बारे में? नहीं, पुणे में पहले भी कबड्डी बहुत अच्छी खेली गई है और कंटिन्यू हर साल खेलते हैं। और पुणे की जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी कबड्डी लोअर हैं, सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये नहीं कि एक टीम को करते हैं, ये सभी टीमों को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। Ghulam, coach, you also have a lot of support here in Pune. A lot of fans come to support you. How has the fan experience been for you, and sort of have so much crowd to come and support you, Mumbai? I think it's good points for Kabaddi because here is in this area is part of the base of Kabaddi in India, and too many people enjoy the Kabaddi and they follow and they are coming and see their team. So this is good for everybody. I think for us, for every team, and for every people, they like Kabaddi. Super. Thank you, coach. Any more questions here? Okay, I'll take a question from one of our colleagues joining on Zoom. She's from Riya Kasana from the Indian Express Group. नरेंद्र कोच साहब, सवाल आपके लिए है। आप अंकित की जो राइज है एज अ प्लेयर और कैप्टन कैसे देखते हो? अंकित की जो राइज हुई, अंकित हमारी भाई, और आगे क्या कर सकते हैं जाके और इम्प्रूव करें और इंडिया के लिए खेल सकते हैं? देखिए, अंकित को हमने पहले जैसे ये इंटर सर्विसेज में था और मैंने इसको फर्स्ट टाइम पे देहरादून में एक पहाड़ों में टूर्नामेंट वहाँ देखा था, तो जो इसका कंट्रोल मैंने वहाँ देखा, मैं फर्स्ट टाइम में इसको जानता नहीं था, तो ये पता चला था कि भाई आर्मी टीम में आर्मी रेड के अंदर एक लड़का आया है और अंकित नाम का मैंने फर्स्ट टाइम देखा नहीं था। वहाँ देखने के बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ था कि भाई इसको इस टाइम पे एज नहीं थी, तो सॉरी एज ज़्यादा थी, NYP से निकला हुआ था। तो मैंने वहाँ से अपने मैनेजमेंट से बात किया कि भाई मतलब इस टाइप का कॉर्नर है और आर्मी रेड के अंदर जो कॉर्नर खेलता है तो वो बहुत एक अच्छा कंपटीशन है जो सर्विसेज में खेलता है, तो हमारा जैसे रेड ग्रीन का होता है, तो वहाँ से फिर मैंने इसको पर मन बनाया कि भाई हम इसको, मैंने फर्स्ट टाइम मिलते ही इसको बोला कि भाई आपकी किसी टीम से बातचीत हुई है कि नहीं? भैया बोला नहीं जी, तो मैंने इसको उसी टाइम बोल दिया था कि भाई हम आपको ऑक्शन में डाल के लेंगे। तो अंकित भी कंफर्टेबल हो चुका था, क्यों हम भी अपने उस टाइम पे मैं रिटायरमेंट हो चुका था, आर्मी से थे, तो पीछे जिस तरह हमें वहाँ रह के तो थोड़ा बहुत जानते हैं हमारे बारे में भी। फिर मैंने स्पेशली अपनी मैनेजमेंट को बता के, मैनेजर हमारे उर्जफर सर और हम दोनों आगे सर्विसेज देखा ना, तो सर्विसेज में बहुत अच्छा किया, तो वहाँ से हमने कॉन्फिडेंस आ गया था भाई 100% लेना ही है। जो इसका वहाँ कंट्रोल था बहुत ही आले दर्जे का था, तो जो लेफ्ट कैरेटर पे और राइट कैरेटर पे कंट्रोलर था, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल के आई और जो पिछले सीजन में इसने दिखाया करके, और तो वहाँ से भी हमारा ये विश्वास बना था कि भी अगली सीजन भी इसको अंकित को रखेंगे और ये एक लीडरशिप है, तो वो इसके टैलेंट है, वो कंट्रोल है, और जो इसका पूरी टीम के साथ में बातचीत करने का जो तरीका है वो अलग ही लेवल का है। वो एक मतलब अपना लीडरशिप में नहीं, एक भाईचारे के तौर से कोई अपने भाइयों के जैसे बातचीत करते हैं, वो एक भाईचारा इसने टीम में बना के रखा है प्यार से। और मैं ये मानता हूँ कि लड़के और हैं छोटे, एक आयान हमारे जो है सबसे जैसे फर्स्ट 7 में काउंटिंग आता है, वो एक छोटा बच्चा है, फर्स्ट टाइम पे आया है। तो मैं भी कई बार बोलता हूँ
तो उससे ज़्यादा प्यार मैं बोलता हूँ भाई इसको थोड़ा ठीक ठाक रखो। तो बड़ा एक मतलब हर खिलाड़ी के साथ में और जो मेरे साथ में इसका बातचीत करने का जो तरीका, जो कंट्रोल है, और जो ग्राउंड में जाके ग्राउंड में जब तक ये खड़ा है तो मैं भी थोड़ा शांत रहता हूँ भाई कहीं ना कहीं ये सही तरीके से रेड को भेजेगा और डिफेंस को कंट्रोल करके खिलाएगा। तो एक टैलेंट है लीडरशिप का, बातचीत करने का तरीका, खेलने का। तो पूरी टीम का जो डिफेंस का मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी टीम में अंकित के अंदर है। Superb. Thank you, coach. Thank you. I see a question here. The media, yes. हेलो आप अगर देखोगे पॉइंट टेबल अभी पीछे जाके थोड़ा, तो अगली जो टीम है हरियाणा और दिल्ली, तो आपका पॉइंट टेबल काफ़ी डिफरेंस नहीं है। तो क्या ये जब हम ये क्वालिफाइंग करके जाते हैं तब ये चीज़ जहन में आती है कि अरे यार वो गलती हम सुधार सकते थे तो शायद हम सीधे सेमीफाइनल में रहते, ये जहन में आती है? एक पहला सवाल। और दूसरा कि जो लास्ट मूवमेंट पर गलती होती है जिससे वजह से हमने मैच गंवाई है, तो अभी गलतियों का चांस नहीं है, अभी प्लेऑफ में खेल रहे तो गलतियों का चांस नहीं है, तो इस पर डिस्कशन होता है टीम मीटिंग में? चारों में से एनीबडी? संजीव सर आप बोलो पहले। ठीक है। ये क्वेश्चन तो चारों के लिए ना, इधर नहीं है ना ये। नहीं। ये हमारे लिए। देखिए वो सबसे तो बड़ा फायदा यही होता है कि अभी आप इनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, हमारे से कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हो गया, और वो बिल्कुल उस पर पछतावा होता है, लेकिन जो हो गया उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना कोई खिलाड़ी, ना कोई टीम, कोई भी नहीं लूज करना नहीं चाहती कोई भी मैच, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है और वो होता है, वो हो सकता है। लेकिन उन गलतियों पर बात होती है, बिल्कुल बात होती है, कई बार होती है कि भाई वहाँ ऐसा नहीं होता तो ये हो सकता था। वो उन सब बात करने का सिर्फ यही मतलब है कि वो दोबारा ना हो आगे वाले मैचों में, और उसका फर्क भी पड़ता है। एक टीम सेमीफाइनल डायरेक्ट खेल रही है और एक नीचे से क्योंकि 6 की 6 टीम बराबर है वहाँ, तो उसका फर्क काफ़ी पड़ता है। संजीव सर आप भी कह रहे थे। ठीक है। वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम साइकत फ्रॉम स्पोर्ट्स स्टार फॉर संजीव सर कि अर्जुन का फॉर्म इस बार इतना बेटर नहीं था जैसे लास्ट सीजन में था, पर फिर भी रेडर्स कहीं ना कहीं थोड़ा वीक लगे रेडर डिपार्टमेंट आपकी, तो आगे की क्या सलाह होगी प्लेऑफ के लिए और कैसे इसको सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव करना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत मैच बहुत अच्छे खेला है। देखो हर किसी का भी है कि कब दिन होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। अगर हमारा दिन अच्छा होगा तो मैच विन होंगे। Superb. Thank you. We have a question from Vaibhav Sharma, India Sports Updates for Narendra Redhu coach. Coach, सीजन के पहले क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपके देवांग से? क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि इतने अच्छे करेंगे देवांग की सीजन, मतलब और ग्रीन स्लीव मेंटेन करेंगे? आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे और एक्सपेक्टेशंस के आगे परफॉर्म किया देवांग ने, कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं यार ये तो लेगा 250 पॉइंट आराम से ले लेगा? देखिए देवांग का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी से जैसे देवांग को एक रोहतक के पास टूर्नामेंट था, तो हमारी ग्रीन टीम के साथ में मैच आया, तो ग्रीन टीम को इसने हराया था, तो वहाँ से हमने इसको ये एक ऑप्शन दिया था भाई आप आर्मी में आ सकते हो। तो ये 2021 में आर्मी में आया था। उसी आर्मी में आते राजा राफेल सेंटर दिल्ली में भर्ती हुआ, और फिर हमें जसवीर कोच साहब और हम साथ ही थे, तो उपेंद्र साहब थे। तो वहाँ एक हमारा ये होता है कि जिस सेंटर में लड़का भर्ती होता है तो कमांड वगैरह होती है, तो ये नासिक में थे, नासिक में हमारी आर्मी टीम थी, तो वहाँ इसको लिया। तो वहाँ से जो एक खेलता आ रहा था, तो हम ये बातचीत करते थे कोची साहब, जसवीर साहब और उपेंद्र साहब, इस लड़के के अंदर टैलेंट है। तो उस टाइम पे हमारे को ऐसा लगता था कि भी जो उस टाइम पे अर्जुन भी आर्मी रेड में था और मंजीत था, तो ये मेन 2 होने के बाद में ये थर्ड चला जाता था, तो अपना 100% वहाँ दे नहीं पाता था, कि इसको मौका नहीं मिलता था। तो अभी सारा ये निकल के इस तरीके से आ कि भाई अर्जुन ये यूपी पुलिस में चला गया जी, तो ये अभी मंजीत के साथ में आ गया, तो इसको मौका मिला। तो अभी जैसे सर्विसेज में मौका मिला और अपनी ऑल इंडिया टूर्नामेंट में मौका मिला, इसको वहाँ अच्छा करता रहा। तो मेरी इसकी नज़र थी इसके ऊपर, भाई ये कुछ अच्छा करेगा, तो देखता रहे। 2 साल से मेरे साथ आर्मी टीम में था, तो कई टूर्नामेंट हमारे हरियाणा में भी हुए थे, वहाँ से भी देखा, तो एक भरोसा हुआ। मैंने अपनी मैनेजमेंट को बताया, तो भाई मैं इस लड़के के ऊपर जाना चाहता हूँ। तो मैं एक से इस चीज़ के ऊपर एक देवांग के लिए नहीं, मैं अपने जो पूरी टीम के लिए जो अपना डिफेंस है, ओफेंस है, आयान है, मैं अपनी मैनेजमेंट को ये एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कोच के ऊपर पूरा फ्रीडम दे दिया कि भाई आप जो टीम लेना चाहते हो, जिस पर आप विश्वास करना चाहते हो, तो वो आप ले सकते हो। तो मैंने देवांग के बारे में बात किया, तो मैंने बताया कि भाई मतलब हमारा
ये मैन रेडर लीडिंग में आएगा, मेरा विश्वास है मैंने इसमें। तो मैंने उस टाइम पे भी इसको बताया था कि भाई मतलब हम आपके जाने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे भाई। मैं ये नहीं कह सकता मतलब 100% लेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि भाई हम जाएंगे। तो उसने बोला कि जी मुझे मौका चाहिए खेलने के लिए। तो मैंने उसको ये विश्वास दिलाया कि मैं मौका तेरे को 100%, यदि अपनी टीम का हिस्सा बना तो मैं तेरे को अभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ मौका तेरे को देंगे, और वो एक मतलब कैंप में आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो उसने कैंप में अच्छा करके दिखाया, और साथ ही साथ फिर वो हमने उसको मौका दिया, और वो जिस तरीके से हमने उस पर भरोसा किया उसने डबल हमारे को करके दिया। तो ये एक देवांग की ये कहानी। सुपर, थैंक यू कोच। कोई क्वेश्चन हियर? हाँ जी, मेरा सवाल आप सभी कोचेस के लिए है। वो ये कि हरियाणा स्टेट का अच्छा खासा डोमिनेंस दिख रहा है ओवरऑल कबड्डी में, जो कि एक अच्छी बात भी है, आप लोग मेहनत करते हो। लेकिन क्या दूसरे स्टेट्स में कबड्डी का टैलेंट मिल नहीं रहा है, या फिर हरियाणा के लिए कुछ अलग चक्की का आटा खा रहे हैं? कोच आप पहले बोलो, हरियाणा के कोच हो आप। देखो, सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट कितना प्रमोट करती है स्पोर्ट्स को वो देखा जाएगा, है ना। तो मेरे को लगता है हरियाणा में गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, और कबड्डी के लिए नहीं, सभी स्पोर्ट्स के लिए। इसलिए वहाँ पे घर घर में बात है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। पहले होता था कि परिवार वाले रोका करते थे कि आप स्पोर्ट्स मत करो, ख़राब हो जाओगे। अब कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स करो, फलाने का बेटा नौकरी लग गया यार, तुम भी लगो। ये बात है हरियाणा में। सो अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो 100% आपको स्पोर्ट्स करता हुआ मिलेगा, चाहे वो कोई भी गेम करता हो। यही एक कारण है कि हरियाणा के स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स में जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत ऊपर आ रहे हैं। आप ओलंपिक से लेके एशियन गेम, वर्ल्ड कप, आप किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन को उठा के देखो तो हरियाणा सबसे आगे है। दूसरा भाई, हम हरियाणा हो, पंजाब हो, नॉर्थ एरिया ज़्यादा जिमींदार खेती पे परिवार चलते हैं, और सभी मीडियम परिवारों से आते हैं ना। तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स कम पैसों में, कम खर्चे में खेली जाती है, वो ज़्यादा परिवार वाले प्रेफर करते हैं कि भाई ये मेरे पे अच्छे पैसे हैं तो चलो मैं कोई भी स्पोर्ट्स करा दूंगा बच्चे को, है ना। अदरवाइज रेसलिंग होगी, कबड्डी होगी, इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत कम खर्चे के होते हैं। तो इसलिए कबड्डी के अंदर बहुत नॉर्मल परिवार का बच्चा भी कबड्डी प्ले कर लेता है। और यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ दे रही है, परिवार अच्छा साथ देता है, और तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन निकल के आ रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा मेरे को लगता है और अच्छा कर सकता है स्पोर्ट्स में, पूरे इंडिया में। ऐसा होना चाहिए जैसे हरियाणा में हो रहा है। तो एक तो जॉब होनी चाहिए सभी बच्चों के पास, सभी डिपार्टमेंट्स में। दूसरा, जितनी अच्छी पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट्स की है, इतनी पॉलिसी बाकी स्टेट की हो तो वहाँ से भी स्पोर्ट्समैन निकल के आएंगे। बाकी चक्की तो सेम ही है, पूरे इंडिया में सेम ही आटा खाते हैं हम। अब ऐड करना चाहोगे कुछ? ये एक हरियाणा ने पॉलिसी निकाल रखी है, जो नर्सरी आई हुई हैं, तो नर्सरी के अंदर जैसे 25 बच्चे होते हैं, तो वो एक बच्चे को डाइट के 2000 मिलते हैं, और कोच को 25,000 मिलते हैं। तो ये जो नर्सरियाँ मिली हुई हर गेम की मिलती है, ये हरियाणा के लिए बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। तो यहाँ से भी बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और कबड्डी के अंदर तो यदि हम कबड्डी के ऊपर जाएं तो कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे जोगिंदर कोच साहब का गांव है, एक गांव के अंदर बहुत बड़ी बात यह है कि 5 ग्राउंड, 7 ग्राउंड, 8 ग्राउंड चलते हैं। तो हमने ये सुना है, ये जोगिंदर साहब भी बता पाएंगे, कि भाई 4 बजे के बाद में कोई भी खिलाड़ी या कोई उस एज का बच्चा आपको गली में घूमता ही नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे ग्राउंड पे मिलेंगे। तो ग्राउंड पे जाएगा तो नेचुरली है वो प्रैक्टिस करेगा और वो अच्छा निकल के आएगा। Absolutely. We have another question here. See gentleman there. Can I have a mic there, please? Yes. मेरा क्वेश्चन आप सभी कोचेस के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी टीम जीत के प्लेऑफ में आ चुकी है। अभी कुछ अलग स्ट्रेटेजी आपने बनाई है सेमीफाइनल में एंटर करने के लिए, नहीं तो फाइनल में जाने के लिए टीम के लिए? जोगी कोच आप बोलो। जोगिंदर कोच आप बताइए फाइनल के लिए क्या प्लान्स हैं? नहीं, पहले तो जैसे मैं और कोच साहब की तो सेमी में, पहले हम सेमी खेलेंगे, तो उसके लिए प्लानिंग होती है कौन सी टीम आएगी। अगर हम जीतते हैं तो फिर फाइनल के लिए कौन सी दूसरी टीम फाइनल में, उसके लिए बनाते हैं सारी अपनी प्लानिंग। तो सभी का यही है सर, 6 के 6 कोच का, सभी प्लानिंग करके आते हैं। और अभी इनका तो डिसाइड है, उसके साथ मैच है,
तो सभी करते प्लानिंग सर। जसवीर कोच हाँ, पर कुछ अलग स्ट्रेटजीज बनाई है नहीं क्या? अलग As an तो क्या coach? कौन साहब कबड्डी को छोड़ के और कोई गेम थोड़ा खेलना, खेलना तो कबड्डी है ना सर। पीछे भी नहीं टीमों के साथ आपस में खेले हैं, तो अभी भी यही प्लानिंग है सर, और तो अलग कोई प्लानिंग नहीं है। थैंक यू। जोगिंदर कोच साहब, आपके लिए एक और सवाल है। श्री जानी फ्रॉम मिड डे जो पूछ रहे हैं कि योगेश ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड लीडर के रूप में दिखे हमें, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे और उनकी सॉर्ट ऑफ जर्नी जो रही है कैसे देखते हैं आप योगेश की? अच्छा योगेश की, बिल्कुल जैसे योगेश है, आशीष नरवाल, आशीष मलिक है, नवीन है, आंसू है, मोहित है, तो सभी लड़कों ने अच्छा किया तभी टीम यहाँ तक है, और अच्छा करेंगे तो और आगे चली जाएगी। देखते हैं उस दिन क्या होता है क्या नहीं। आप दोनों कोचेस के लिए एक सवाल है स्पोर्ट्स तक से कि आप दोनों फॉर्मर प्लेयर्स हो जो ट्रॉफी जीते हो, आप कोचेस के रूप में हो जो ट्रॉफी जीतना चाहते हो, अभी ये कैसा डिफरेंस क्या रहा है इस दोनों? क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको कि मैं कोच हूँ, मैं प्लेयर था, और इसको कैसे देखते हो आप दोनों? नहीं यार देखिए, मैं और कोच साहब हैं जो एक ही फिर ONGC में जॉब करते हैं, मैं और मनप्रीत कोच साहब काफ़ी साल से इकट्ठे हैं, और हम कम से कम भी 27-28 साल इकट्ठे कबड्डी खेले हैं मैं और कोच साहब। तो जैसे इंडिया के में भी साथ रहे हैं, इंडिया टीम में भी साथ रहे हैं, ONGC से तो साथ खेलते हैं, ये हमारे कैप्टन थे, सीनियर प्लेयर हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं यार, टाइटल तो सभी जीतना चाहते हैं जो भी आया यहाँ पे, और रहेगी तमन्ना तो है ही। एज ए कैप्टन भी ट्रॉफी उठाई है, एज ए कोच भी ट्रॉफी उठाना चाहते हैं। मनप्रीत कोच, आपने मुझे बताया था स्टार्टिंग सीजन में कि यार मैंने सब कुछ जीता अपने करियर में, एज अ कोच सिर्फ एक चीज़ बाकी है, प्रो कबड्डी का टाइटल। हाँ, देखो जब मैं खेलता था तो खेलते टाइम तो स्कूल नेशनल से लेके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में CRP में रहा हूँ, तो पुलिस गेम भी जी, नेशनल भी, नेशनल गेम भी बलविंदर फिड्डा जी के साथ, और फिर ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स ONGC के लिए खेले, वहाँ भी जीते हैं। प्रो कबड्डी का एक टाइटल बाकी था, वो भी मैंने एक ही चांस मिला मेरे को जाते टाइम कबड्डी, जब मैं छोड़ने पे था उस टाइम पटना ने मौका दिया, तो उनके लिए अच्छा वेट लॉस किया था, 47 kg वेट लॉस करके प्ले किया था। तो खेला तो मैं ऐसा ही था कि भाई टाइम पास था, लेकिन टीम को अच्छे से मैं अंदर मैनेज कर पाया था, किस रेडर को कब रेड भेजनी है, मैच कब फास्ट करना है, कब स्लो करना है, तो वो ट्रॉफी जीत ली। लेकिन अभी 6-7 साल हो गए कोचिंग लाइन में, खासकर प्रो कबड्डी में यहाँ पे कोचिंग करते हुए, तो 7 सीजन में 3 फाइनल ऑलरेडी मैं खेल चुका हूँ जी, लेकिन ठीक है ट्रॉफी नहीं जीत पाया। वो एक उस दिन आपकी टीम कैसे खेलती है उस पे बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है ना। और 7 सीजन में इस बार भी मैं फाइनल में जाता हूँ, तो 4 बार फाइनल हो जाऊँगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है कि 4-7 सीजन में आप 4 बार फाइनल खेल रहे हो, तो वहाँ तक जाना बहुत बड़ी बात है। फाइनल हर कोई चाहता है जीतना, मैं भी चाहता हूँ कि वो जो ट्रॉफी है 3 बार नहीं जीत पाया, इस बार गए तो 100% कोशिश करेंगे कि इसी बार जीत लें, है ना। और मैं ये भी चाहता हूँ कि यार, मैं ना कई बार बैठ के सोचता हूँ कि हरियाणा ने इतने प्लेयर दिए हैं जब से कबड्डी आई है, प्रो कबड्डी में इंडिया टीम को, अर्जुन अवार्डी, हम हर चीज़ में हरियाणा के सबसे आगे हैं। लेकिन जब हरियाणा टीम जब हरियाणा टीम ये ट्रॉफी जीतेगी, मैं चाहता हूं कि हरियाणा टीम ट्रॉफी जीते, तो जो ये हमारे ऊपर एक सवाल उठता है कि हरियाणा ने ट्रॉफी नहीं जीती प्रो कबड्डी में, वो हम दूर कर पाएँ। जो यंग बच्चे खेलते हैं वो और मोटिवेट हों हरियाणा में, कि ट्रॉफी जीतने के बाद नेचुरल है कि जिस भी कंट्री का कोई वर्ल्ड कप जीतता है तो वहाँ पे सब कबड्डी अपनी गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हरियाणा ट्रॉफी जीतता है तो मेरे को लगता है जो हम आज लाखों तादाद में बच्चे हरियाणा में कबड्डी खेल रहे हैं, हम वो करोड़ों में कर सकते हैं। हम हर घर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में कबड्डी को और प्रमोट कर सकते हैं। हरियाणा कप जीतता है तो बस यही कोशिश है कि ये कप जीते। बिल्कुल, भगवान ऐसा करे इसी सीजन में जीत जाए, नहीं तो आगे देखेंगे फिर। बिल्कुल जी जी बिल्कुल कर। देखो हरियाणा में तो पहले ही बहुत कबड्डी खेल रहे हैं, तो ये अभी कहीं हरियाणा में क्या हरियाणा तो अभी थोड़ी देर पहले तो आपका क्वेश्चन था ना कि हरियाणा में इतने क्यों खेल रहे हैं, तो ये कहीं दूसरी जगह जानी चाहिए ना, तो ताकि Any more questions in the media here? मेरा क्वेश्चन मुंबई टीम से है, मुंबई कोचेस। Coach Gulam for you. सर
प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, तो क्या अभी ये आपका होम ग्राउंड है, तो क्या आप यहाँ पे फाइनल की जो लास्ट मैच के लिए क्या प्रिपरेशन और क्या आपने तैयारी की है, क्या बता सकते हैं? Coach. Coach, so basically he's saying that you had a very long journey to get to the playoffs. Last match of the league stage, you qualified for the playoffs. How has the journey been so far? A lot of difficult moments in between. And how are you preparing for the playoffs and for the subsequent matches? This is a part of game. You don't know what happened in every match. So you need to do your best. We tried for best and now our team success. But you know, this is not too much difference between 6 to top level. Only 2 match maybe can change everything for every team. So Yeah. I think our team also did well. But sometimes, yes, we made some problem and some mistake during some match. And some match was very easy for us, but we lost that match. So now we focus only one match, and next match only very important for us. We focus on next match. If success, again focus on next match. If unsuccess, again we focus for future and next season. Cool. Coach, we have one more question for you from Sportstar, which is Ajit has been a standout performer for Mumbai this season, and so has Rohit as well. Are you happy with the way your raiding unit has performed, or would you want them to do a little better going ahead? This is a good chance for every coach when young talent doing very well and they are making some records. So I'm happy also of this, but I think their potential is too much better than this and they can do more better than this. And I hope in future they improve and they are doing better for us. Absolutely. Thank you. Any more questions here? Super fans have some questions? Yeah? Can we have a mic on this side for super fans? Any of you have a question? सभी को मेरा सवाल नरेंद्र सर से था कि माइक थोड़ा ऊपर पकड़ लो. इस सीज़न में हमने देखा है कि नहीं और थोड़ा. हम सभी जानते हैं कि पटना पायरेट्स सबसे सक्सेसफुल टीम है. इस बार भी आपने ये सिलसिला जारी रखा है सर. तो इस सक्सेस का राज क्या है? और एक सवाल था कि आपकी टीम में देवांग ने इस सीज़न में अनस्टॉपेबल है. तो आपका मैच यू मुंबा के साथ है, तो उनका भी एक रेडर है जो अजीत चौहान जो इस सीज़न में अनस्टॉपेबल है. तो उनके लिए कुछ प्लानिंग बनाया आपने सर? बिल्कुल. पहले तो अपनी टीम को आपने अच्छा बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. देखिए, जो एक अच्छा करी है टीम, यंग है सारे, और ये मैं मानता हूँ कि भाई पीछे से भी जिस तरह टैलेंट बच्चे हैं और अच्छा स्टार्टिंग का जो मैचेस मिलते हैं, तो एक लंबा सीजन है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, कहीं अच्छा करते हैं, तो उससे सीखते जाते हैं एक दूसरे की टीम से. ये एक ऐसा गेम है कि भाई मतलब जो अपनी टीम के साथ में प्रैक्टिस करते हैं और जो साथ की साथ दूसरी टीमों का जो कंपटीशन होता है, जो मैच होता है, उससे सीखते हैं. और अपनी टीम के साथ में जो सामने वाली टीम होती है वो मिस्टेक होती है, तो हर खिलाड़ी से हर मैच से टीम सीखने को मिलता है. तो अभी जैसे आपने यू मुंबा का जो क्वेश्चन किया था, तो हमारे जो फर्स्ट मैच पर जाएंगे वहाँ कुछ मिस्टेक होती हैं. मैच का ऐसा सिस्टम होता है कि भाई कई बार अभी यू मुंबा से लेके चलेंगे तो कभी यू मुंबा के पाले में चला जाता है, कभी हमारे में चला जाता है. तो वो एक समय ऐसा आता है कि भाई मतलब कोई मिस्टेक जो टीम कम करती है वो विन हो जाती है. तो अभी इस जो 2 मैचों में हमें उनसे आ रहे हैं, तो हमें ये चाहेंगे कि भी जो हमारे से मिस्टेक हुई है वो ना हो, और जो हमारे से अजीत का आपने किया भी अच्छा कर रहा है, बिल्कुल अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और यहाँ से हमारा देवांग और आयान दोनों अच्छा कर रहे हैं, और संदीप ने भी बीच में ज़रूरत पड़ी जब टीम को अच्छा करके दिया, तो साथ के साथ सुधाकर है. तो चारों का सिस्टम है. तो मैं ये कहूँगा कि मतलब जो लीग के अंदर जो हम 2 मैच उनसे लूज हुए हैं, हम कुछ न कुछ सीखा है, और उन गलतियों को हम न करते हुए वो गलतियाँ हमारे से न हो, और हम ये चाहेंगे कि मतलब वो गलतियाँ नहीं हो और एक अच्छा मैच मिले. तो वहीं एक सिचुएशन ये आएगी कि जो टीम गलती कम करेगी वो मैच विन कर पाएगी. और हम चाहेंगे कि भी जो हमारे से ज़्यादा पॉइंट लेके गया है अजीत, तो अजीत को हम रोकने की कोशिश करेंगे. हमारा ये मानना रहेगा कि भाई हम अजीत को रोक पाएंगे तो एक फिर बैलेंस बनेगा टीम का, और गलतियां नहीं हो और मैच विन हो. बिल्कुल. थैंक यू. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुपर फैंस. यस सर, मेरा सवाल आप सारे लोगों से, कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए
कोच और खिलाड़ी दोनों के दृष्टिकोण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव क्या आना चाहिए? आप पूछ लो कौन से कोच से पूछना सवाल। सारे कोच लोगों से सवाल है मेरा। अरे मनप्रीत सर स्टार्ट करो आप, फिर लाइन में जाएंगे। कोई आपका फेवरेट कोच उससे नहीं, कबड्डी तो देखिए सभी खेलते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में कबड्डी खेली जाती है, लेकिन ये देखना चाहिए वो किसके पास कबड्डी खेल रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही, भाई बताने वाला कैसा है कैसा नहीं है। अगर मैंने ज़िंदगी में कभी कबड्डी खेली नहीं और मैं उस पर ज्ञान 100% दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसने कबड्डी खेली है, देखिए ये कागज़ का गेम नहीं है, कागज़ पे आपने ग्राउंड बना दिया और प्लेयर खड़े कर दिए, नहीं खेली जाएगी कबड्डी। कबड्डी है ग्राउंड का खेल, ठीक है। जिसने कबड्डी खेली है उसी को पता है, वही कुछ बता पाएगा बच्चे को, भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करो, थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो तभी ज़्यादा प्लेयर निकल के आते हैं। और ये हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसलिए ज़्यादा प्लेयर निकल के आते हैं, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वहाँ प्लेयर बहुत अच्छे हुए हैं पहले भी, आज वो कोचिज हैं, पहले प्लेयर भी बहुत सुपरस्टार रहे हैं, तो वो बताते हैं कबड्डी को किस ढंग से खेलना है छोटे छोटे बच्चों को। मैं अपने गांव से ही बता दूं, कम से कम भी 7 साल का बच्चा जो मेरे गांव में होता है वो कबड्डी खेलने लग जाता है, तो वहाँ से ऑलरेडी प्लेयर निकलेंगे भाई। जहाँ कबड्डी को बताने वाले भी अच्छे होंगे, खेलने वाले भी अच्छे होंगे, तो पंजाब है अपना, तो है ना, सभी जगह बच्चे जो अच्छे प्लेयर हैं कबड्डी के, पहले भी धुरंधर प्लेयर रहे हैं, तो वही कबड्डी को आगे बढ़ाएंगे। और लेकिन बच्चों का भी ये मैं तो बनता है कि वो डिसिप्लिन से रहें, जो कोचिज बताएं या सीनियर प्लेयर बताएं उस पर वो फोकस करें और अच्छी कबड्डी खेलें। और दूसरी बात, मेरे ना ईमेल और इंस्टा भरे पड़े हैं यार, इतने मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर मैं घर से बहुत गरीब हूँ, और आप देखो आप कितनी हेल्प कर पाएंगे किसी की, है ना। मेरी भी कोई लिमिटेशन होनी यार, उतनी मैं करता भी हूँ, उतनी हेल्प भी करता हूँ बच्चों की। लेकिन मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, बेटा कबड्डी के अंदर ना तो आप एक टी शर्ट एक निक्कर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये में किट तैयार हो जाती है कबड्डी में, और वो कम से कम 6 मंथ तक फटती नहीं। कबड्डी का तो ऐसा मटेरियल आ रहा है कपड़े का भी। तो दूसरी बात रही आपकी अच्छी गेम, अगर आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जहाँ पे कबड्डी सिखाई जा रही है। दूसरा, आप उस कोच के पास ट्रेनिंग लें या उस सीनियर प्लेयर से ट्रेनिंग लें जिसने कबड्डी जोगिंदर के कहना खेली है, वो आपको आपका जो फेवरेट्स प्लेयर हैं उनके जो मूवमेंट्स हैं वही आपको अच्छे से बता पाएंगे। कबड्डी ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन जिम किया, 10 दिन क्रॉस कंट्री की, आपको कबड्डी आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। ऐसे तो बहुत हमारे एथलीट हैं वो कबड्डी में आए हैं लेकिन अच्छे से नहीं खेल पाए। 100% फिटनेस हर गेम में चलेगी, लेकिन कबड्डी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए, है ना। आपकी बॉडी ज़्यादा मसल्स वाली नहीं होनी चाहिए, वो आपको जो कबड्डी खेला है वही बंदा बता पाएगा। और ज़्यादा डाइट की ज़रूरत कबड्डी में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डाइट नहीं खानी है, बहुत सिंपल अपने घर के खाना खा के भी आप कबड्डी खेल सकते हैं। और आप किसी के पास दोनों टाइम ट्रेनिंग करोगे तो और अच्छे प्लेयर बन जाओगे। एक टाइम करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन कबड्डी खेलोगे आप 100% है कि प्लेयर जरूर बन जाओगे। और आज की कबड्डी वो पहला वाली कबड्डी नहीं रही है कि आप नेशनल खेलोगे तभी आपको जॉब मिलती थी। अभी तो अगर आपको नेशनल भी नहीं मिलती, आपकी एज कोई 21 साल से नीचे है, आप में बहुत टैलेंट है, तो सभी प्रो कबड्डी की टीमें ट्रायल लेती हैं। आप वहाँ पे ट्रायल देने आए तो किसी न किसी टीम में आपको जिसमें टैलेंट होगा, जिसकी जरूरत होगी टीम की, वो जरूर आपको लेगा। तो मेरा कहना तो यही है, आप दिल लगा के कबड्डी खेलें और ज़्यादा कोशिश करें अच्छे क्वालिफाइड कोच के पास या एक सीनियर प्लेयर के पास जो कम से कम नेशनल खेला हुआ हो, वही आपको अच्छी स्किल ट्रेनिंग करा सकता है। I think we have time for one last question. So, मेरा क्वेश्चन संजीव सर आपके लिए है। हमने बहुत बार देखा है मतलब पिछले कुछ सीजन से कि डिफेंस का यूनिट हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। आपके पास एक सीनियर डिफेंस का बहुत अच्छा यूनिट है, अंकुश है, रेजा है, सुरजीत है और अर्जुन भैया भी है। तो इस डिफेंस यूनिट के साथ आप प्लेऑफ में कैसे जा रहे हैं? ये तो आप बताओगे कैसे जा रहे हैं, खेल के जा रहे हैं भैया। नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस डिफेंस यूनिट के साथ? अच्छा किया तभी तो जा रहे हैं। अगर अच्छा ना करते तो यहाँ थोड़े बैठे होते यार।
आप तो ये पूरे कि यूनिट भी आप अच्छी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं हम प्ले ऑफ में कैसे जा रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा किया तभी तो हम जा रहे हैं आप भैया। जा रहे हैं मतलब आपके फाइनल में अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस डिफेंसिव यूनिट को यूज? देखो जिससे मैच है हमारा उसकी प्लानिंग उसी दिन होती है, ऐसा नहीं होगी 2 महीने पहले किसी की प्लानिंग नहीं कर सकते। हमने हरियाणा की प्लानिंग थोड़ी कर लेंगे पहले, मैं तो यूपी से खेलना। भाई ये अभी अभी नहीं बताएंगे यार यहाँ तो भैया देखो जो प्लानिंग है वो तो मैच पे दिखती है ना, और कोई कोच नहीं बताएगा भाई, ये भी नहीं बताएंगे। थैंक यू सर। तो भैया देखो हमारा आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी यूनिट अच्छी है, डिफेंस की रेडिंग की भी अच्छी बताई आपने, तो इसलिए हम प्ले ऑफ में पहुंचे हैं। और भाई ये नाम कैसे ले रहा है कि भाई सुरजीत है, रजा है और अंकुश है और अर्जुन भैया भी है, बाकी भैया नहीं है। बाकी भी तो भैया है यार। वही तो बोला भाई, आप खुद ही बोले सब अच्छे हैं बस, तो क्यों बताओ। चलो रैप अप करने से पहले वाज द लास्ट क्वेश्चन वी हैड, बट रैप अप करने से पहले आप सबके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है। आपने हमें बता दिया कि आपकी टीम ट्रॉफी क्यों जीतेगी, पर मुझे ये बताइए जो आपके लेफ्ट में बैठे हैं वो टीम ट्रॉफी क्यों जीतेगी और उनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है जो उन्हें ट्रॉफी जिताएगी। हाँ जी, तो मनप्रीत सर कहेंगे दबंग दिल्ली के बारे में, आप कहेंगे यूपी के बारे में, फिर कोच उनके बारे में कि उनमें क्या खासियत है कि वो ट्रॉफी जीत सकते हैं और क्या जिताएगी उनको ट्रॉफी। आपसे स्टार्ट करेंगे कोच, नहीं मनप्रीत सर से स्टार्ट करेंगे, वो आपके बारे में बताएंगे, फिर आपको लेफ्ट ऐसे फ्लो करेंगे। देखो दिल्ली ने एक कप पहले जीता है, दिल्ली चाहेगी कप और जीते, नंबर बढ़ाए है ना कप जीतने का। और जोगिंदर फर्स्ट टाइम हेड कोच बने हैं, तो जोगिंदर भी चाहेगा कि फर्स्ट टाइम एंट्री ट्रॉफी के साथ हो और अपने फैंस के लिए अच्छे से ट्रॉफी जीते भाई, उनको खुश रखें। तो और तो क्या है भाई, और तो सब कुछ ये कर ही रहे हैं। जो कि सोच आप यूपी के बारे में बताइए कि उनमें क्या खासियत है कि जिनको ट्रॉफी जिताएगी। यूपी की खासियत है, पहली बात तो कोच बड़े अच्छे हैं जसवीर भाई, और इनका रेडिंग का यूनिट भी बहुत अच्छा है, डिफेंस का यूनिट भी बहुत अच्छा है, और ये ट्रॉफी तो जीतना चाहेंगे ही। कोई खासियत है जो आपको लग रहा है ये एक्स फैक्टर है उनका? बिल्कुल है, सबसे बड़ा तो जसवीर भाई है और फिर इनका रेडिंग है और डिफेंड है। बिल्कुल, थैंक यू। सब कुछ एक्स फैक्टर है। कोच साहब पटना के बारे में बताइए हमें। देखो पटना 3 बार चैंपियन रही है पहले भी, लेकिन वो टीम नहीं है, अभी पूरी नई टीम है और कोच साहब ने एक नई टीम बनाई है और बहुत बैलेंस टीम है। उसका डिफेंस भी अच्छा है और रेडर इस लीग के सबसे जो देखोगे आप तो दोनों रेडर बहुत अच्छे हैं जी। तो मेरे ख्याल से जो रेडर का जो इनका एडवांटेज है वो ही ना मिलेगा। रेडिंग एडवांटेज। नरेंद्र कोच साहब ऑन यू मुंबा, वो कैसे जीत सकते हैं, क्या जिताएगी उनको ये टाइटल? देखिए सबसे पहले तो कोचिंग का बताऊंगा मैं, कोच साहब दोनों कोच साहब बहुत अच्छा मतलब अपनी टीम को चला रहे हैं। और अभी मैं प्लेइंग पे जाऊंगा तो सबसे एक जो कड़ी है वो सुनील है, जो अपने खेलता और खिलाता है, और साथ में प्रवेश है। जब तक ये दोनों कवर हैं जो अपने मैट पर रहेंगे तो सामने वाली टीम को बड़ा खतरा रहता है। और जो एक 6-7 के ऊपर डिफेंस की बजाय मैं ये मानता हूँ कि ये 5 और 4-3 में जब रहते हैं 2 तक भी सामने वाली टीम को ये डर रहेगा भी, मतलब ये सुपर टैकल करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो ये डिफेंस में सबसे ज़्यादा तो जाएगा सुनील पे, जो खेलता है और जो इसका कंट्रोल है कराने का। तो इसके लिए ये इसका अपना सुनील का एक मैं इसको सलूटिंग देता हूँ कि मतलब जो इंडिया का टॉप कवर है और जो कंट्रोल है खिलाने का लास्ट तक, तो ये बहुत एक इनके प्लस पॉइंट है। और रेडिंग में जैसे नया लड़का अजीत है, मैच टू मैच अच्छा करके आ रहा है, उसका अच्छा फिटनेस है, फिजिक है। तो एक अजीत को ऊपर भी है, लेफ्ट का रेडर है। और बीच में जो एक वो डालते हैं उसको रोहित राघव को, वो जो हलचल मचाता है वो अलग लेवल की है, और वो डिफेंस का भी कंट्रोल करता है, डाइव का। तो ओवरऑल ये एक इनकी स्ट्रॉन्ग कड़ी है, तो ये यही इनका प्लस पॉइंट बनता है। और नंबर 1 पे मैं ऑफेंस से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैं सुनील को देता हूँ, जो एक टीम को खिलाने का जो कंट्रोल और जो खेलता है। बिल्कुल, थैंक यू कोच। कोच गुलाम, व्हाट डू यू थिंक, why is Jaipur Pink Panthers so special, and if they have to win the trophy, why do you think they can win it? I think their good chance is good raider. Arjun is here, one of the best raider in PKL. And second, their defense 2-3 seasons they played each other and they have good combination.
And again, one big point of them is coach, because his mind is very cool and always he control the team, and this is big point of them. And they have a chance because all moment of the game they are playing and they fight, and this is big point of them. थैंक यू कोच। संजीव सर, अब बहुत वेट किया आपने, बताइए हरियाणा की क्या खासियत है और ये ट्रॉफी क्यों जीत सकते हैं? क्यों नहीं जीत सकते भैया, नंबर 1 पे पहले ही है वो। उनका डिफेंस ओफेंस दोनों ने अच्छा किया है, अच्छे कोच है उनके पास। ऐसे कोच है जो चिल्लाते रहते हैं पूरा टाइम, उनका हौसला और बढ़ाते रहते हैं। बाकी कोच तो थोड़े शांत भी बैठ जाते हैं, तो दोनों कोच ही नहीं बैठते उधर वाले। तो ये तो कोई ग्रीन लेता है कार्ड, वो तो येलो ले लेते हैं। तो सारी चीज़ तो है टीम के पास, डिफेंस भी है ओफेंस भी है, तो क्यों नहीं जीत सकते? पर कोई खासियत, एक फैक्टर जब लग रहा है आपको वो दोनों ही चीज़ है ना, सारे के एक चीज़ सारे। तो जीत नहीं सकते ना। अगर रेडिंग अच्छा करेगा, डिफेंस नहीं करेगा, तो कैसे जीत जाओगे आप? बैलेंस तो टीम गेम होता है, उसमें दोनों को करना पड़ेगा, जो टीम दोनों करेगी वो जीतेगी। Superb. Thank you, coach. And with that, we wrap up this Panga Roundtable. Thank you, all of you, for being here. This was a very, very fascinating afternoon. A lot of insights from these coaches. Thank you for being here, all the coaches, all of our captains, and for all of you from the friends of the media over here, and those of you who joined us on Zoom. Thanks a lot for being here. Wish you a very Merry Christmas once again, and have a good day. Before we leave, I request all the captains to come on stage, and the super fans for a quick photo op. Okay, we'll do the coaches first. Sorry. We'll do the coaches with a trophy first. But thanks.